से मिले थे रत्ना जी और सोनिया जी, आरती जी और एक और आई थी, आरती जी, रत्ना जी, सोनिया जी, और कौन सी थी भाई? नीना जी। मैम। मैम नीना नीना जी। मैम। हाँ, नीना जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। 4 से तो हम कल मिल लिए थे, और बाकी के ट्रेनर्स भी हैंड रेज करें, इनसे अलग, जिनसे कल बातचीत हो गई थी उनसे अलग जो ट्रेनर्स हैं वे एक बार हैंड रेज करें। सुमन जी, प्रियंका जी। ओके स्टार्ट। रीतम सिंह जी, रीतम जी आप स्टार्ट करिए। आप बताइए, रीतम जी भी हमारी ट्रेनर हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं, बड़ी अच्छी फ्रेंचाइजी करवाती हैं, तो एक बार इनसे भी मिल लेते हैं। ठीक है रीतम जी, आप बताइए कि कहाँ से हो, सबसे पहले अपना नाम, कहाँ से हैं, कब से ज्वाइन किया है और कैसे आप काम कर रही हैं, बताइए थोड़ा सा। नमस्ते मैम। नमस्ते जी मैम। जी 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 नमस्ते मैम। आप जी सभी नमस्कार। बहनों को मेरा नमस्ते। मैं रीतम सिंह लखनऊ से हूँ। मैम इस संस्था में जब संस्था का ओपनिंग हुआ था तब से मैं इसमें जुड़ के काम करती हूँ, 20 तारीख 2023 में ही। मैम हमारी संस्था का जो मतलब काम करने का एक ही मकसद था मैम। मेन मेन मकसद था हमारा पैसा कमाने का, आत्मनिर्भर बनने का, कि मैम इस संस्था से जुड़कर मैं अपना खुद की अलग पहचान बनाऊं, और मैं दूसरों को भी जागरूक कर सकूं इस संस्था से जुड़कर, और मैं पैसे भी कमाना चाह रही थी, जो आज मैंने कर दिखलाया मैम। नहीं गया। मैम आपका माइक ऑफ हुआ है मैम, आवाज नहीं आ रही है। जी 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 जी, अब आ रही है? हाँ जी मैम, अभी आ रही है। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। नमस्ते मैम। सभी को नमस्कार। बस आप माइक बंद कर लीजिए सभी अपना। ठीक है, अब अगर किसी ने करनी भी है तो सीधा सा आप जाके चैट में करिए, अब माइक किसी ने ऑन नहीं करना है। और आज बात करते हैं, देखो हमारा जैसे खान पान की हमने बात की, हमारी दिनचर्या की भी हमने बात की, आज हम बात करते हैं अपने पहनावे की। हमारे स्वास्थ्य में हमारा पहनावा भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, हमारा जो देश है, हमारी जो ऋतुएं हैं वो मोस्टली गर्म है, मतलब गर्मियां ज्यादा दिनों तक रहती है, सर्दियां कम होती है। गर्मियां ज्यादा दिनों तक रहती है, तो हमें हमेशा अपने जो पहनावा है हमारा, वो हमारे वातावरण के अनुसार होना चाहिए। वातावरण के अनुसार यानी हमारे यहाँ शुरू से ही खुले कपड़े पहनने का रिवाज था।
आपने देखा होगा कि जैसे पुरानी जो मतलब बड़ी बुजुर्ग महिलाएं थी, वो अपने एरिया के अनुसार कपड़े पहनती थी, और ज्यादातर जो हमारे यहाँ पे साड़ी, ठीक है, सूट भी चलो ठीक है, अच्छा है, घघरा, चोली, ये सब चीजें अपने अपने वहां के अनुसार पहनी जाती थी। लेकिन ये साड़ी जो होती थी ये कॉटन की होती थी। जो हमारा जो पसीना निकलता था काम करने के दौरान गर्मी के कारण, उनको ये सोख लेती थी, हवादार होती थी, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ठीक होता था। तो जैसे ही ये अंग्रेज आए, है ना, जब से ये अंग्रेज आए, तो तब से ये पैंट का प्रचलन चला है। उससे पहले पैंट हमारे यहाँ नहीं थी। पहले धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा जो भी था, मतलब वातावरण के अनुसार। और जब हमारा जो देश है वो गर्म देश है, ठीक है, गर्मियां लगभग आप लगाओ कि 8-9 महीने गर्मियां रहती है, सिर्फ 3 महीने ही सर्दी मतलब पड़ती है। तो अगर हम मान लीजिए गर्मी है, और अभी हम जो पहनावा पहन रहे हैं वो बिल्कुल टाइट पहन रहे हैं, तो उसमें अब क्या वो हमारा जो तापमान है क्या वो सही रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। हम क्या कर रहे हैं, जीन्स, आजकल लड़कियां जीन्स डाल रही हैं, ठीक है, बिल्कुल टाइट टाइट लोअर डालती हैं, बिल्कुल टाइट टाइट, जो हमारी त्वचा से चिपकी रहती है। अब इतनी अगर टाइट चीजें अगर हम डालेंगे, तो वो हमारे मतलब हमें क्या करेगा, हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। तो ये चीजें भी बहुत हद तक, मतलब जो पहनावा है वो बहुत हद तक हमारे शरीर को प्रभावित करता है, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो ये हमारे देश के लिए है ही नहीं। एक्चुअली ये जो जीन्स है, जो पैंट है, ये हमारे देश के लिए है ही नहीं, क्योंकि हमने तो सिर्फ ये नकल की है। हमने तो सिर्फ ये अंग्रेजों से नकल की है, और नकल करने के कारण ही आज उनका पहनावा हमने ले लिया है। लेकिन ये नहीं देखा कि वे वहां पे क्यों डाल रही हैं, क्योंकि वहां पे ठंड है। वहां पे हर मतलब ये लगाओ कि अगर आप बात करते हो सबके, मान लीजिए आस पड़ोस में से फॉरेन सबके उसमें से जा रहे हैं, अब वहां पे अधिकतर क्या मतलब बर्फ ही पड़ती रहती है। वहां पे इंडिया जैसा वातावरण तो है ही नहीं। क्योंकि मेरी भी जैसे रिलेशन में से गए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो मतलब जैसे यहाँ पे सर्दी होती है ना, वैसे तो वहां पे नॉर्मल गर्मी के दिन होते हैं, जैसे यहाँ पे सर्दी होती है। यानी यहाँ के जो सर्दियों के कपड़े हैं वो वहां पे गर्मियों में डाल रहे हैं, आप ये अंदाजा लगाइए। और जब वहां की सर्दियां होंगी, तो उनके कपड़े तो बिल्कुल अलग ही होते हैं। तो उनको जरूरत है कि वो अपने शरीर को गर्म रख सके, उनकी जरूरत है वो, तो उन्होंने अपने जरूरत के अनुसार वो चीजें बनाई हैं। लेकिन हमने नकल कर ली, और बिना जरूरत के सिर्फ अच्छे लग रहे हैं। मतलब क्या होता है, सबसे पहले कि अच्छे लग रहे हैं, यही तो देखते हैं ना हम, अच्छे लग रहे हैं इसलिए हमने वो चीज धारण कर ली है। तो अच्छे लगना और हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अच्छे हमें भी लगते हैं। जैसे अगर हम साड़ी डालते हैं महिलाएं, तो क्या वो अच्छी नहीं लगती? आप देखो अभी फंक्शन में मान लीजिए जाते हैं, तो ज्यादातर जो अगर साड़ी पहनती है तो प्रॉपर बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि वो एक तो हमारी परंपरा के अनुसार उन्होंने पहनावा पहना है, और फिर पूरा जो शरीर है वो अच्छे से मान लीजिए उनका प्रॉपर ढंग से उन्होंने वो कैरी किया हुआ है। इसके विपरीत अगर आप लगाओ जीन्स पैंट पहनते हैं तो कितनी गंदी लगती है। देखो, हर चीज का एक मतलब तरीका था उसको ढकने का, है ना। और आज हम जींस टॉप पहनते हैं तो कुछ भी ढक नहीं पाता, सीधी सी बात है। नहीं, कुछ भी प्रॉपर नहीं होता, सब कुछ अलग अलग दिखता है। एक तो वो चीज भी गलत है। ऊपर से क्या होता है, हमारा तापमान बढ़ता है, शरीर का तापमान बढ़ता है, मांसपेशियों की लचक नहीं रहती, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी लचक नहीं रहती, क्योंकि बिल्कुल टाइट कपड़े होते हैं और बिल्कुल शरीर से चिपके हुए रहते हैं। और बहुत मतलब ईचिंग भी करते हैं, बहुत ईचिंग करती हैं वो चीजें। तो हमें क्या चीज चाहिए, हमें
अपने कल्चर के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार कपड़ों का चुनाव करना चाहिए। हम बाहर जाते हैं और मतलब अगर फैशनेबल कपड़े पहन के जाते हैं तो घर आके सबसे पहले उनको निकाल के फेंकते हैं ना, क्योंकि हमें वहां पे कंफर्टेबल फील नहीं होता। अगर मान लीजिए लड़कियां जा रही हैं बाहर जींस डाल के जा रही हैं, तो वो सबसे पहले घर आन के उनको निकाल के फेंकेंगी। क्यों फेंकेंगी? क्योंकि वो उसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं। घर आन के वही ढीले ढाले कपड़े पहनेंगी, उसमें सुकून से बैठेंगी, सब कुछ अच्छे से करेंगी। तो जिसमें हमें सुकून मिले, जिसमें हमें अच्छा लगे, अगर हम वही चीजें कैरी करें तो इससे क्या होगा? इससे हमारी जो कल्चर है, हमारा जो सभ्यता है वो भी बची रहेगी, हमारा शरीर भी ठीक रहेगा। तो ये भी आजकल की जो लड़कियां हैं उनको सबसे ज्यादा पीसीओडी की समस्या इसी कारण से होती है। एक आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी वजाइना का जो तापमान है, हमारी वजाइना का जो पीएच लेवल है वो हमारी बॉडी से अलग रहता है। तो अगर हम साड़ी पहनते हैं, अगर हम सूट पहनते हैं तो प्रॉपर हमें वहां पे हवा लगती रहती है, क्योंकि हमें वहां पे गर्मी नहीं पहुंचानी है, हमें वहां पे ठंडक पहुंचानी है ना, हमें वहां पे ठंडक देनी है, वहां का तापमान बैलेंस रहेगा तो जाके हमारा जो पीरियड का टाइम है वो ठीक रहेगा। आजकल पीसीओडी की समस्या में होता क्या है, अगर आप इसको ध्यान से समझिए, पीसीओडी की समस्या में अंडा सही नहीं बनता। पीसीओडी की समस्या होती है उसमें अंडा सही नहीं बनता, और अगर अंडा सही नहीं बनेगा तो वो प्रॉपर समय पे फूटेगा नहीं, और जब प्रॉपर समय पे फूटेगा नहीं तो फिर पीरियड नहीं आएंगे, क्योंकि जब अंडा फूटता है ना तभी जाके पीरियड आता है। आप लोग इस बात को समझिए, 28 दिन का जो सर्कल होता है, जब वो अंडा फूटते हैं, अंडे बनते हैं, और फिर वो अंडे मान लीजिए मासिक धर्म जो आता है तो वो अंडे फूटते हैं, और उनके दौरान ब्लड मान लीजिए बाहर निकलता है तो हमारी सफाई होती है। अब ये अंडे बनेंगे कब? जब हमारा जो इसका वजाइना का जो तापमान है वो अगर नॉर्मल रहेगा तब। अब हम क्या कर रहे हैं, एक तो खा गर्म चीजें रहे हैं, एक तो हम बाहर का इतना खा रहे हैं जिसमें ऑलरेडी इतने सारे गरम मसाले वगैरह का प्रयोग किया जाता है। अब चाइनीज फूड खाते हैं तो उसमें सारे गरम मसाले होते हैं, ऊपर से पहन भी ऐसा रहे हैं, तो अब पीसीओडी की समस्या बढ़ेगी नहीं तो और क्या होगी? तो 20 साल तक तो हमें ये चीजें नजर नहीं आती, 20-22 साल तक तो नजर नहीं आती, लेकिन जब शादी हो जाती है उसके बाद फिर कंसीव नहीं हो पाते, तब ये चीजें ज्यादा हमारे सामने आती है, तब हमारा ध्यान जाता है। या फिर हम कहते हैं इसको तो ज्यादा दिन में आ रहे हैं, कई बार पीरियड ज्यादा ज्यादा दिन में आ रहे हैं, कई बार जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो अनबैलेंस हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, चलो उसको ठीक करते हैं, फिर प्रॉपर चलो पैड बदलवा दिया, पैड भी बदलवा दिया, कईयों की समस्याएं फिर भी ठीक नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका पहनावा भी कहीं ना कहीं गलत है। तो आप पहनिए, मतलब हमारे कल्चर में आप मतलब देखो, सभी के लिए अपनी अपनी बेटियों को ऐसे तैयार करिए कि वो पहने, सूट पहने अच्छे से, है ना। मतलब सूटों में भी कितने आप फैशन कर सकते हो, सूट आ रहे हैं, उसमें प्लाजो बना सकते हैं, उसका सलवार बना सकते हैं, उसको पंजाबी ढंग से सिलवा सकते हैं, उसमें बहुत सारी वैरायटी है जो हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जींस में कोई भी क्वालिटी नहीं है, कोई भी क्वालिटी नहीं है जींस में। लेकिन बस हाँ, दूसरे कर रहे हैं, अगर नहीं पहनते हैं तो लगेंगे अरे ये तो गांव की लग रही है, गांव की गंवारू लग रही है, मतलब थोड़ा सा बस दूसरों को दिखाने के लिए हमारे अंदर वो चीजें होती है। और कहीं ना कहीं हम भी शिक्षा नहीं देते हैं, मतलब माताएं भी शिक्षा नहीं देती है, क्योंकि वो भी चलती है ना रिवाज के अनुसार। थोड़ी सी वो बात होती है कि आजकल का जो रिवाज है भाई उसके अनुसार चलना है। अरे रिवाज तो है, लेकिन वो जो उसका असर कितना हमारी जिंदगी पे पड़ रहा है तो वो भी मायने रखता है। दूसरी बात, जब लड़के जींस पहनते हैं, अब लड़कियों के शुक्राणु, ठीक है, जैसे लड़कियों में पीरियड होते हैं वैसे ही जेंट्स में शुक्राणु होते हैं, और शुक्राणु अगर सही मात्रा में होते हैं और तभी जाके वो बेबी कंसीव होता है।
और शुक्राणु अगर कम मात्रा में होते हैं तो बेबी कंसीव नहीं होता। ये भी एक जो महिला अगर माँ बनती है तो वो पुरुष के ऊपर भी निर्भर करता है। और आजकल ज्यादातर जो पुरुष के साथ समस्याएं आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि शुक्राणु या तो सही से नहीं बन रहे हैं, ठीक है, या कम बन रहे हैं। तो उसका भी मोस्टली कारण यही है क्योंकि वो दिन भर जो होते हैं वो जींस वगैरह पहनते हैं, तो वातावरण उनका इतना ज्यादा बढ़ जाता है, वहां का मतलब वातावरण इतना बढ़ जाता है कि वो शुक्राणु मर जाते हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा पैदा होती है। और हमें गर्मी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हमें गर्मी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और ये प्रॉपर मैंने इसकी एक बार सेशन लिया था सिर्फ इसी चीज के ऊपर, जो आज मैं आपको बता पा रही हूँ, इसका मैंने कहीं सेशन लिया था और इसको मैंने अच्छे से समझा था। और वहां पे सिर्फ यही बात निकल के आई है कि पुरुषों में भी यही कारण है कि उनके शुक्राणु कम हो रहे हैं क्योंकि वो ज्यादातर पैंट पहनते हैं, जबकि हमारे जो पुरुष थे वो पहले जमाने में धोती पहनते थे, धोती जिसमें प्रॉपर हवा लगती थी, प्रॉपर हवा। और आजकल तो धोती का नाम भी नहीं पता है कि क्या है। पुरुषों में ये समस्याएं ज्यादा हो रही है क्योंकि वो हर समय जींस पहन के रखते हैं, हर समय जींस पहन के रखते हैं। और अभी तक तो ये ठीक है, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उनमें ये समस्याएं और बढ़ेंगी, उनमें ये समस्याएं और बढ़ेंगी क्योंकि ये चीजों की समझ नहीं है, इन चीजों की समझ उनको कोई नहीं दे रहा है। ना ही प्रॉपर घर से उनको गाइडेंस मिल रही है, ना स्कूलों से मिल रही है। जहाँ काम करने के लिए जाते हैं वो तो कई बार इतनी बाउंडिंग लगा देते हैं। अब जैसे स्कूलों में भी है वो ड्रेसेस लगाई हुई हैं, तो हमारी भी मजबूरी है कि वैसी ही ड्रेसेस हमें पहना के भेजनी पड़ती हैं। लेकिन वो कोई भी ड्रेसेस जो होती है वातावरण के अनुसार है ही नहीं, सच में। तो समस्याएं क्या हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और बहुत ज्यादा बढ़ेंगी भी। कारण क्या है, क्योंकि कैसे जीना है ये तो कहीं सिखाया ही नहीं जा रहा है। कैसे जीना है ना, अच्छा इंसान कैसे बन रहा है ये नहीं सिखाया जा रहा है। हाँ, अच्छी नौकरी कैसे प्राप्त करनी है, सिर्फ नौकरी के लिए हमें तैयार किया जा रहा है, नौकर बनने के लिए हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। मतलब सही जीवन जीने का किसी को कोई तरीका नहीं है, तो उसमें बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। कैसा हमारा खाना होना चाहिए, कैसा हमारा दिनचर्या होनी चाहिए, कैसी हमारी वेशभूषा होनी चाहिए। हमारा आज के समय में हर चीज बिगड़ी हुई है, हर चीज बिगड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं हम ये जो बहनें यहाँ पे आई हैं, हम जो ये टॉपिक लेके आते हैं ना, तो ये होती है कि अगर आप लोग थोड़ा सा समझो इस चीज को। मैं अपने आसपास की बहुत सारी महिलाओं पे डिस्कस करती हूँ इस चीज को, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो चीज आती है कि आप कह तो सही रहे हो, चलो कोशिश करेंगे। तो अगर वो मेरे कहने से 10% भी बदलती है तो मुझे खुशी होती है। और आज अगर मैं आपको ये चीजें जो अलग देखो, हमारी जो पैड का जो हमारा काम है, हमारा जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का जो काम है, उससे अलग ये टॉपिक है, लेकिन उससे अलग भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पीसीओडी पे काम करते हैं, अगर मैं ये बात मानूं तो, है ना। अगर हम माने कि पहनावा है अलग बात है, लेकिन नहीं, क्योंकि हम स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में किस पे काम कर रहे हैं, पीरियड पे, पीरियड पे काम कर रहे हैं। तो हमारे सामने पीसीओडी की समस्याएं आती ही आती है, और उसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ दो ही है। एक तो हमारा गलत खान पान, क्योंकि हम ज्यादा मिर्च मसाले का भोजन खा रहे हैं। तो लड़कियां हैं, मान लीजिए, अब कुरकुरे खा रही हैं, बाहर का बिस्किट खा रही हैं, पिज्जा खा रही हैं, बाहर का जितनी भी चीजें खा रही है उसमें बहुत ज्यादा मिर्च मसाले होते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है। तो वो भी हमारी जो पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है। और साथ में ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं, जीन्स डाल रहे हैं, तो वो भी हमारी पीरियड से रिलेटेड समस्याओं को बढ़ा रहा है। तो हर चीज के लिए सीख, देखो अभी किसी ने भी माइक ये नहीं करना है, आवाज आती है, अच्छा नहीं लगता बीच में। तो आप लोग भी इस पे अपने विचार रखिए
कि क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, और अगर हैं तो क्या हमें इसको बदलना चाहिए? क्योंकि देखो अभी बातचीत चली हुई है, आपस में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना? और जब बात चली है तो अपने मन की बात तो सभी बहनों को रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हाँ मैडम आई थी और बोल के चली गई और हमारी तो सुनी ही नहीं। क्योंकि मुझे पता है मेरे से भी अच्छे विचार आप लोगों के पास हैं, लेकिन वही बात होती है कि हम कभी इस पे डिस्कस नहीं करते हैं। हम दूसरों की तो चलो कह नहीं सकते, लेकिन अपने बच्चों का तो हम सुधार ही सकते हैं। इवन जहाँ जरूरत होती है वहां उनको मना नहीं करेंगे, चलिए ठीक है जमाने के अनुसार चलना पड़ता है तो आप पहनिए जींस भी, लेकिन बहुत कम। और ज्यादातर समय जैसे घर में आता है तो आप उनको वही सूती सूती कपड़े वहां पे लेके आइए। इवन घर में तो हम कर सकते हैं, चलो बाहर का हम नहीं बदल पा रहे हैं, मजबूरियां हैं बहुत सारी, लेकिन घर में तो हम कर सकते हैं। तो खादी जो हमारी कहीं चली गई है, सच में वो हमारी जरूरत भी है, क्योंकि खादी जो होती है ना वो हमारे शरीर को ठंडा करती है, ठंडक रखती है। जैसे आजकल इतनी गर्मियां होती हैं और अभी जो पसीना आएगा वो बहुत मतलब ईचिंग वाला पसीना होता है, ईचिंग देने वाला पसीना होता है। और उसमें अगर हम ठंडी चीजें मतलब ठंडा पहनावा है हमारा खादी के, हम लोवर टी शर्ट ठीक है पजामा कुर्ता ये बना सकते हैं, ये बनाने भी चाहिए। और हर त्योहार पर हमें अपने बच्चों को पजामा कुर्ता ही पहनाना चाहिए। और इवन अगर शादी में भी देखो पीछे ट्रेंड भी चला था पजामा कुर्ता, कितना अच्छा लगता था। और हमने तो अपने बच्चों के देखो बनवाए हुए हैं, और कोशिश करते हैं कि उसी में ही हम फैशन भी डाल दें। मान लीजिए पजामा कुर्ता बनाए ऊपर जैकेट डाल दीजिए, क्या वो अच्छा नहीं लगता? बेस्ट लगता है और सबसे अलग लगता है। ये भी है, क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा है ना वो गुरुकुल में पढ़ा है, वो वहां पे पजामा कुर्ता ज्यादा पहना जाता था। तो मैं आपको एक आश्चर्यजनक ही बात है, ये आश्चर्य ही मानोगे कि वो प्लस 2 क्लास में जाता है, अभी 12वीं में है, और उसके पास जीन्स नहीं है, उसके पास जीन्स नहीं है। वो उसको अगर मैं ही बोल देती हूँ कि बेटा ले ले क्योंकि आपके दोस्त पहनते हैं, तो वो बोला कि मम्मी क्या करूंगी, मेरे पे पहना ही नहीं जाता, क्योंकि उसने टाइट कपड़े कभी पहने ही नहीं है। क्योंकि पजामे कुर्ते वो वहां पे पहनता था, और हॉस्टल में रहता था तो लोअर टी शर्ट चलते थे, यानी उसको खुले कपड़े पहनने की आदत है। और छोटे बेटे को भी इसी तरह तैयार किया हुआ है कि जीन्स नाम मात्र। अब कभी जिद कर लिया, छोटा है कोई बात नहीं, बच्चे दूसरे बच्चों को देख के जिद कर लेता है तो एक मिलेगी, सिर्फ एक। बाकी के पजामे कुर्ते हैं, लोअर टी शर्ट है, मतलब वो सारी चीजें खादी का भी है, खादी के भी रखती हूँ। और अगर कोई फंक्शन आता है तो जैकेट ऊपर से, क्योंकि फैशन बना दिया ना, सिंपल पजामा कुर्ता है ऊपर जैकेट डाल ली, कितना अच्छा लगता है, बहुत सुंदर। और मतलब ये चीजें हम जो है इसको फैशनेबल भी बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जींस पहन के ही हम अच्छे लगे। जींस में तो क्या होता है हमारे हर पार्ट अलग अलग दिखता है। कई बार तो हम लड़कियों को देखते हैं ना, इतनी भद्दी लगती हैं क्योंकि उनको वो सूट भी नहीं करती, लेकिन फिर भी फैशन के नाम पे पहनती हैं। बस मतलब वही है ना, जो मुझ पे शूट करता है, जो मुझे अच्छा लगता है, हमें वो करना चाहिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की भी राय लूंगी कि आप लोग इस पे क्या अपने विचार रखते हो। और कोशिश करें अपने बच्चों को खादी पे लेके आओ, हमें कुर्ते पे लेके आओ, उनको स्टाइलिश दो, ठीक है ना? रंगीन, मान लीजिए आपने कलरफुल उनका कुर्ता बना दिया, वाइट उनका पजामा डाल दिया, और मान लीजिए कोई फंक्शन है आपके घर में तो पापा का भी वैसा बना दिया, बेटे का भी वैसा बना दिया। मैंने कई घरों में ये देखा भी है। मान लीजिए कई घरों में जैसे हम जाते हैं फंक्शन में तो देखा है कि सारे पुरुष एक जैसे पहन रहे हैं और सच में बहुत अच्छे लगते हैं। और अब तो बड़े बड़े पहन रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अमीर जो लोग हैं वो इस पे आगे हैं कंफर्टेबल लुक पे, लेकिन हम जो है हम कोट पैंट में उलझ गए हैं, है ना? एक मीडियम जो परिवार है वो उसमें उलझ गया, लेकिन बड़े लोग अभी भी समझ गए हैं। आप भी फैशन में तो चलिए,
लेकिन अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो सभ्यता है, उसमें ही फैशन को ढूंढिए, ना कि किसी की नकल करके, है ना। नकल नहीं करनी चाहिए, अपनी ही चीजों को इम्प्रूव करना चाहिए। साड़ी पहननी चाहिए पतली सी, जैसे आजकल गर्मी है, अगर लेडीज पहनती है तो सच में बहुत अच्छी लगती है। कुर्ती आ रही है एक से एक, आप कुर्ती डाल सकते हो, बहुत अच्छी लगती है ना। जींस में कोई जरूरी नहीं है कि जींस में ही अच्छी लगती है, जींस में अच्छी लगती भी नहीं है। आप अगर अपने मन से देखोगे ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और साथ में हमें बीमारियां भी दे रही है वो। तो क्यों हमें ऐसी चीजों को तवज्जो देनी जो हमारे लिए अनुकूल है ही नहीं। चलिए, जो अपनी बात इस पे रखना चाहता है वो जरूर रखिए। प्रियंका सिंह। जी नमस्ते मैम, सॉरी दी, नमस्ते दी। जी नमस्कार। मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। प्रियंका सिंह, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। दी, जी। मैं ये कहना चाह रही थी, जो आप कह रही हैं जीन्स में, जीन्स टॉप में जो है अलग अलग पार्ट दिखते हैं, तो ये तो हम्म। सही है, मुझे भी नहीं पसंद है। लेकिन जब किसी को समझाओ, वो अपने ही मतलब बच्चे जो हैं अगल बगल, हमको तो लगता है 75% बच्चियां यही बोलती हैं कि अपने नजरियों को आप बदलिए, देखने का हम्म। नजरिया। अरे भाई, हमको साफ साफ दिख रहा है, हमको दिख रहा है। भाई तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम्हारे घर के जेंट्स है, वो थोड़ा बदल लेंगे अपने नजरियों को, लेकिन बाहरी कितना बदल पाएगा। जो बाहर के बिल्कुल देख रहे हैं, वो बिल्कुल। इतना छोटा छोटा टॉप पहनती हैं कि मतलब 4 इंच 5 इंच पेट, और ये क्या बोलते हैं, जीन्स और टॉप के बीच में इतना गैपिंग रहता है, थोड़ा सा भी हाथ ऊपर करती हैं तो पैंटी भी दिखती है पीछे। हम तो बहुत देखी, झुकती हैं तो हम्म। पैंटी भी दिखती है पीछे। लेकिन अभी कहो, अब मतलब बड़े बड़े लोगों का भी, अपनी जो सेलिब्रिटी है उन्हीं का नकल लोग ज्यादा करती हैं कि आप अपने बिल्कुल। नजरिए दे, चुन्नी नहीं लेना है, ढंगा टॉप पहनना है। अभी कोई कमेंट कर दे तो देखिए कितना बवाल। आप अपने देखने के नजरियों को बदलो। इस पे आप क्या कहेंगे, हमको आप समझाइए इस टॉपिक पे। देखो, इसमें ये होता है, अगर हम, बच्चा छोटा है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया अपने बेटे का, वो छोटा सा ही, उन्होंने बिल्कुल, मैंने जीन्स उनको पहनाई ही नहीं, क्योंकि घर से शुरुआत होती है। मैं ये मानती हूँ, शुरुआत होती है घर से। अगर उनको शुरू में ही हम छोटे से में ही ऐसी आदतें डालें, तो वो बड़ा होके खुद ही उसको अनकंफर्टेबल लगेगा, है ना। तो बाहर वालों से तो देखो, हम कहना तो आसान होता है, मैं एक बात मानती हूँ, हम दूसरे को तो आसानी से कह देते हैं, लेकिन खुद के आचरण में वो हम चीजें नहीं कर पाते। जब खुद की बारी होती है तो कहीं ना कहीं फिर सोचते हैं, अरे छोड़ो, नहीं। हमें पहले अपने बच्चों को सुधारना पड़ेगा। हम उनको बोलिए कि आप जींस पहनिए, ठीक है, क्योंकि एकदम से नहीं बदल सकते, लेकिन साथ में अगर कोई फंक्शन आपके घर पे है, कहीं जा रहे हो, तो उसमें क्या, आप पजामा कुर्ते पे ले आइए, धीरे धीरे आप बदलिए। क्योंकि हम दूसरों पे कमेंट कर ही नहीं सकते, सच में हम दूसरों की तो मेंटेलिटी बदल नहीं सकते, लेकिन खुद की बदल सकते हैं। आज हम इतनी बहनें यहाँ पे हैं, अगर 100 परिवारों ने ये डिसीजन ले लिया कि मैंने नहीं, दूसरों को, मतलब मैंने बदलना है, तो दूसरे तो हमें देख के बदल जाएंगे, दूसरे हमें देख वंदे के बदल मातरम दी। जाएंगे। जी, वंदे नहीं मातरम मैम, दी जी। हम आप हम एक ये एक आपसे टॉपिक समझना और चाह, ऐड कर लो। हेलो मैम, हेलो दी, जी। जीनत हम दी, ये आपसे समझना चाह रहे हैं कि ये जो कहती हैं सब की, मतलब आप अपने नजरियों, दिख रहा है मेरी नजर से साफ दिख रहा है, तो उसको कैसे बदले। हमें जो दिखाती हैं कि आप अपने नजरियों को बदलिए, समाज को उसके लिए बदलना है। आपको अभी करना मोनिका पड़ेगा जी, दी। मोनिका जी देखो, इसका बहुत अच्छे से आंसर देंगी। मोनिका जी बताइए। दी, क्योंकि इसके मेरे लिए समझ आपको में भी, खुद को अंधा होना पड़ेगा, किसी को हम दूसरों को नहीं हाँ, सिखा सकते कभी भी। खुद को अंधा होना पड़ेगा और अपना करके दिखाना पड़ेगा। अपने बच्चों को हम साथ लेके जाएंगे ना, तो अपने आप सीख जाएंगे, किसी को नहीं सिखाने की जरूरत नहीं है। वो तो है दी, अपना सर्किल इतना बेढंगा नहीं है पहनने में। लेकिन जो भाई, यहाँ भी 100 महिलाएं हैं जो बोलती है, जैसे एक दिव्यांका त्रिपाठी है, सीरियल उरियल में सब काम करती हैं, कैसे संस्कारी बहू बनी रहती हैं, सब बहुत सारी ऐसी हैं। हम मतलब हम लोग भी जानते हैं पर्सनली जिनको, कि ऐसे, लेकिन कपड़वा पहनती हैं, उस पे अगर मतलब थोड़ा सा भी आप अपना विचार रख दी, मेरा तो तो कुछ टॉपिक आप सुन तो लो, मुंह एक बंद कर, मिनट, एक मिनट मेरे को बोलने का मौका दो। आप अपने नजर, अरे ये टॉपिक नहीं बाहरी है, मैं जेंट्स, एक बाहर टॉपिक आप और निकलो ऐड तो करना चाह रही हूँ। आंख फाड़ फाड़ के देखने वाले पड़े हैं।
तो आप उन्हीं पे ब्लेम लगाओगी। जब दिख रहा है तो देखेगा ही भाई। प्रियंका जी, मैं दीदी थोड़ा एक बोलना मिनट, आप चाहूंगी। एक मिनट। हाँ जी, जी जी बोलिए। जी बोलिए। मैं दीदी रीना दीदी से एक बात कह रही हूँ। दीदी आप है ना इसके साथ अंडरगारमेंट्स का भी टॉपिक ले लो, क्योंकि थोड़ी देर का टाइम है कि क्या अंडरगारमेंट्स में जो पैंटी हम पहन रहे हैं, क्या वो बेटियों को रेगुलर रोज पहननी जरूरी है या फिर पीरियड्स के दौरान पहननी जरूरी है? ये टॉपिक भी साथ में ले लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो कल रीना दीदी, चर्चा करते हैं, कल चर्चा करते हैं कि 3 मिनट रीना का मैम, ही समय बचा है। आज जो मैं टॉपिक चला उसे करिए। रीना दीदी, मैं इसका आंसर देना चाहती हूँ प्रियंका सिंह जी का। जी जी बोलिए। जी 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 जी। इनका क्वेश्चन क्या है, का बच्चे बोलते हैं, बच्चियां, कि घर के लोगों ने अपना नजरिया बदलना चाहिए। ठीक है, ये बात सही भी है, घर के बदल भी लेंगे, लेकिन लड़कियों ने जो पहना है उसकी वजह से बाहर के लोगों का नजरिया बदल जाता है। वो अगर अच्छे कपड़े में हो तो बहन, दीदी, माता जी आता है, लेकिन ये कपड़े जी पहनो जी तो मैडम ही आता है। ये मैडम। ये आपकी, हाँ सुनिए, और मैडम शब्द का मीनिंग भी क्यों हम ना क्यों रहे गोविंद भैया, हम लोग ना करें, क्यों करें? मैडम का मीनिंग पता है आप, जो औरत सिर्फ मेरी है, मेरे अलावा और किसी की नहीं, ये मैडम का मीनिंग है। इसलिए मैम मैडम हम ना कर रहे हैं मीटिंग में बोलने के लिए। और दूसरी बात रही आप बच्चों की, बच्चों जो देखते हैं वही करते हैं। घर में जो हम बचपन से फॉलो करते हैं, बाहर भी जाएंगे तो उन्हें हिचकिचाहट होती है, अलग ही होने वो करेंगे, उतना ही करेंगे, लेकिन अंदर उनके नहीं आता है, ये क्वेश्चन नहीं आते बच्चों के। बच्चे हमेशा देख के करते, कितना भी बताओ सुनेंगे कभी नहीं, कभी सुनेंगे नहीं। ये बात मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है। एक छोटा बच्चा था, मैं रहती थी उधर, मेरा उससे बहुत लगाव था, वो मेरे को इतना चाहता था बहुत, लेकिन बाद में वो मेरे घर में नहीं आता था। मुझे ऐसा लगा क्यों इतना अटैचमेंट है। उसकी वजह क्या थी, उसके घर वाले कभी मेरे घर के अंदर नहीं आते थे, क्योंकि मैं इतना सोची, मेरी बच्ची बोली कि मम्मी वो क्यों तेरे को इतना चाहता है, प्यार उधर जाती तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन मेरे घर में क्यों नहीं आता? क्योंकि उसके घर वाले मेरे घर में नहीं आते थे, मैं उस बच्चे के लिए उधर जाती थी। क्योंकि वो अगर मेरे घर में उनका जब भी कोई प्रॉब्लम रहता था तो मेरे इधर छोड़ने आते थे, लेकिन वो मेरे घर में ठहरता नहीं था। उसका वजह क्या है, उसके घर वाले कभी मेरे घर के अंदर नहीं आए। बच्चा फॉलो करता है देख देख के। मैं उसके घर में जाऊँ बहुत अच्छे से रहता था, मेरे को ये चिपकेगा, मेरे को ये करेगा, लेकिन मेरे घर के अंदर वो नहीं रुकता था, क्योंकि घर वालों ने कभी वो आए नहीं मेरे घर। ये बातें होती है। और देखो, आप अच्छा कपड़ा बाहर पहन के जाओ तो उस लड़की को देखने का नजरिया अलग होता है, और गंदे कपड़े अच्छा आदमी का भी नजरिया बिगड़ जाता है। तो ये बच्चे के हाथ में है, आगे वाला का नजरिया बिगड़े, अच्छा करना है खराब। थैंक यू, धन्यवाद मैम। बहुत बढ़िया। और सच में है ये, क्योंकि पहनावे से ही हम सामने वाले के व्यक्तित्व को पहचान पाते हैं कि उसमें कितनी समझ है ना। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे शालीन कपड़े पहने हुए हैं तो मानते हैं कि बहुत अच्छे हैं भाई, और अगर वही अस्त व्यस्त कपड़े पहने हुए हैं तो दिमाग में अरे कोई शराबी होगा या कुछ, मान लीजिए गलत, मतलब कुछ भी, जो भी आपके उसमें लगे। तो पहनावे का देखो बहुत असर पड़ता है हमारे जीवन में। डॉक्टर प्रीति फुले जी, आपका हैंड रेस था, आप थोड़ा सा बताइए। डॉक्टर प्रीति फुले जी। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। ये तो अभी जो लड़कियां भी कपड़े पहन रही है ऐसा, ये हम भी घर पे वैसे ही पहन रहे हैं ना मैम। सब लोग, हम भी तो साड़ी नहीं पहन रहे अभी। हम भी तो किधर जाते हैं घूमने को, उस टाइम भी हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल मैम। तो फिर बच्चे लोग हमको भी बोलते हैं ना, आप भी ऐसे पहनती है ना कपड़े, फिर हमको क्यों बोलते हैं? ऐसा होता है। पहले खुद को पहले चेंज करना पड़ेगा हमको। हमको पहले साड़ी पे या चूड़ीदार पे आना पड़ेगा। अभी बिल्कुल सही। एक काम वाली बाई भी है जो कुछ कुछ काम वाली बाई गाउन पे काम को आने लगी है, गाउन पे। तो क्या करने का फिर? बहुत डिफिकल्ट है ये सब। पहले तो देखो हमको बदलना ये चाहिए। गांव में ये समस्याएं नहीं है, मैं अभी मैम मानती हूँ है, कि मैम है गांव मैम, हमारे गांव में भी है।
हमारे गांव में भी है, काम पे भी खेती पे भी गाउन पहन के जाते। ये अरे बहुत अब मैम। वो, हाँ, अब वो शहर वालों को देख रहे हैं तो वो भी मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहे हैं। वही वही। मतलब हाँ समझ क्या कि हम अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को नीचा दिखा रहे हैं। हमें समझ नहीं है, सीधी सीधी सी बात ये है जी जी कि हमें खुद इस बात की समझ नहीं है। हमें वो समझ पैदा करनी है कि ये हमारे लिए जरूरी क्यों है ना, जरूरी क्यों है ये, ना कि हमें ये कि भाई फैशन के नाम पे हमें करना है। सुमन जी, आप थोड़ा सा अपने विचार रखिए, आपका हैंड रेज है। राम राम दीदी। जी मेरे तो राम राम। विचार यही हो सकते हैं, क्योंकि हम तो पहनते नहीं ना, हमारी बच्चियां पहनती हैं ना, हम खुद पहनते हैं। हम तो सूट अपना घघरा कुर्ता वही पहनते हैं। और हमारी तरफ तो इतना अच्छा भी नहीं लगता किसी को, तो हम तो नहीं पहनते। तो क्या बोले, हमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और हमें तो यही कंफर्टेबल लगता है। दूसरे कोई बोल देते हैं ना, क्या ये सूट पहनती हो तुम, इसमें ये गर्मी नहीं लगती क्या? मैंने कहा इसमें तो सबसे ज्यादा हवा लगती है। मजे इसी में आते हैं। और दीदी एक मेरा फीडबैक भी था आज। अ, बताइए। जी, अभी अभी मेरी जेठानी को मैंने ये किट दी थी। उन्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी कि हम्म। उनको मतलब पीरियड्स इतने आते थे, 10-10 दिन तक, 10-10 दिन तक। और वो एक एक दिन में 20-20